हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर आए हैं न्यूमेरिकल सेशन ग्रेविटेशन का। जो अब तक दो वीडियोस में हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे उसी पे क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन आप लोग का पीवाईक्यू है, ज्यादातर जो आपका नीट का जेईई मेंस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल के लिए प्लीज एक्टिव रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे और प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी। वहाँ पे आपको सारा डीपीपीस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर करने से पहले जान लेते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या क्या यूज करने वाले। प्लीज इसमें फॉर्मूला हम लोग को क्या क्या लगेगा। पहला फॉर्मूला जो लगेगा G इक्वल्स टू, पता ही है आप लोग को, G इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है मेरा, जी एम बाई आर स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है G का 4/3 पाई कैपिटल G रॉ इंटू आर। आर क्या है मेरा, रेडियस, रॉ मेरा क्या है, डेंसिटी है। ये हो गया G से रिलेटेड। ओके, अब इसके बाद G हाइट का फॉर्मूला दो पढ़े थे, जी एच बाई जी इक्वल्स टू आर बाई आर प्लस एच का क्या था सर, होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, एक और फॉर्मूला पढ़े थे, जी एच इजिकल टू जी इंटू 1 - 2 h बाई आर पढ़े थे। ओके, तो ये कब लगाते, ये कब लगाते, सब देखेंगे सीखेंगे लाइन बाय लाइन। अब जी डेप्थ का फॉर्मूला पढ़े थे, जी डी, जी डेप्थ इक्वल टू जी क्या था फॉर्मूला, 1 - d बाई आर पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और क्या होता है, लैटिट्यूड के हिसाब से पढ़े थे। लैटिट्यूड के हिसाब से क्या पढ़े थे, जी थीटा इक्वल टू जी, ठीक है, 1 माइनस क्या था, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो ये सारा फॉर्मूला का आज यूज देखेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इन सारे फॉर्मूला को यूज करके। लाइन बाय लाइन हम लोग सीखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बोला है कि द मास ऑफ अ प्लैनेट, एक मास है जो प्लैनेट का है, जो 1/10 दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि एक प्लैनेट है, क्या बाबू, एक प्लैनेट है। ये सपोज कर लो P4 प्लैनेट है, एक मेरा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, E4 अर्थ है। तो देखो क्या बोला है कि मास जो है, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 ऑफ मास ऑफ द, क्या बोला है, अर्थ बोला है क्वेश्चन। देखिए, मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ। डायमीटर जो बोला है प्लैनेट का, डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ बोला है। ओके, दैट ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, यानी वो प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताना है जी ऑफ प्लैनेट का वैल्यू कितना होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपका जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग देखिए, कुछ नहीं सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं, प्लैनेट वाला फॉर्मूला लगाइए। जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी मास बाई आर का स्क्वायर। जब लोग जी अर्थ का होगा तो मास किसका लीजिएगा, मास किसका लीजिएगा, अर्थ का लीजिएगा लोग। रेडियस किसका लीजिएगा, अर्थ का लीजिएगा। प्लीज समझिएगा। उसी तरह क्या लेंगे हम लोग, जी ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का जब लेंगे तो जी मास ऑफ किसका लेंगे, प्लैनेट, P4 प्लैनेट एंड आर प्लैनेट का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जी ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई जी ऑफ अर्थ, डिवाइड करते हैं सर। जी ऑफ प्लैनेट का वैल्यू कितना है, जी मास ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, मास ऑफ प्लैनेट बाई मास ऑफ अर्थ बचा। यहाँ पे क्या हो गया मेरा, रेडियस ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर बचा सर। यही क्वेश्चन में मतलब अभी तक हम लोग का कैलकुलेशन में आए। अब देखो, जैसे डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी क्या होगा, हाफ ही होगा। तो ये डायमीटर को रेडियस क्या कीजिएगा, ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, दोनों को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अगर डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ प्लैनेट बाई 2, दैट मींस रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या लाएगा, वैसे क्या होगा, तो समझ लीजिए। तो रेडियस भी क्या होगा कि मतलब हाफ ही कहलाएगा। तो यहां से प्लीज देखिएगा, प्लीज देखिएगा, जी ऑफ प्लैनेट, यहां से देखिए, जी ऑफ प्लैनेट लेंगे, जी ऑफ अर्थ लेंगे, मास ऑफ प्लैनेट क्या है मेरा, ये फॉर्मूला पे आते हैं, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट क्या बोला है, 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ। कुछ नहीं पुट कर देंगे, 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ इनटू, अब देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, देखिए रेडियस ऑफ प्लैनेट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ को रहने दीजिए, आपको क्या कीजिएगा, प्लैनेट के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, हाफ ऑफ आर ऑफ ई का स्क्वायर, आर ई एम ई कैंसिल हो गया, जी ऑफ प्लैनेट बाई जी ऑफ अर्थ हुआ, यहाँ पे 1/10 बचा, रेडियस कितना, हाफ, 2 ऊपर में गया, हाफ है सर,
ये 2 ऊपर में गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2 से काट देते हैं, 2 ये बच गया 5, यानी कि 2/5 बचा। तो यानी कि जी ऑफ प्लैनेट का वैल्यू जो होगा 2/5 ऑफ जी ऑफ अर्थ होगा, 2/5 ऑफ क्या होगा मेरा जी ऑफ अर्थ होगा। अब देखिए जी ऑफ अर्थ का वैल्यू कितना हम लोग को लेना है 9.8, तो यहाँ पे कर लेंगे 2/5 इंटू क्या कर लेंगे 9.8, ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग वैल्यू कितना आएगा सोचिए, 9 दूना कितना हो गया 18, ये हो गया जी ऑफ प्लैनेट इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19.6/5 हुआ, 19.6/5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 3 जा, ठीक है, तो 3.92 मेरा राइट आंसर होगा, ये वैल्यू हो जाएगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बोर्ड्स के एग्जाम में बड़ी कॉमन पूछा जाता है, तो प्लीज डरिएगा मत, समझिएगा, समझ के कीजिएगा। अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, प्लीज देखते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहां से, ये आपका नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बड़ी सिंपल था कि आपको बताना है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज द सेम एज एट अ डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि एक अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, यहाँ का हाइट कुछ हाइट पे एच हमको पता नहीं, डी डेप्थ कुछ जाएंगे सर, डी डेप्थ भी जाएंगे। बोला यहाँ का जो जी का वैल्यू होगा, जी हाइट का ये डेप्थ का, जी डेप्थ का, दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है। अगर हाइट कितना लिया है मेरा 1 किलोमीटर लिया है तो बताइए कि डेप्थ में कितना वैल्यू होगा। तो जस्ट यह यहाँ का जी और यहाँ का जी क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो जी हाइट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं सर, जी फॉर्मूला क्या है 1 - 2h/r, और जी डेप्थ का फॉर्मूला क्या है जी इंटू 1 - d/r। क्वेश्चन के हिसाब से बोला ये दोनों वैल्यू इक्वल है, जी ऑफ हाइट जी ऑफ डेप्थ क्या है मेरा इक्वल है, जी ऑफ हाइट और जी ऑफ डेप्थ क्या बोला है क्वेश्चन में इक्वल है। तो जी ऑफ हाइट का फॉर्मूला क्या पुट कीजिएगा जी इंटू 1 - 2h/r, यहाँ पे होगा जी 1 - d/r। कैलकुलेशन कीजिए, जी जी कैंसिल 1 1 कैंसिल सब हट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा d इक्वल्स टू बचेगा 2h, यानी कि डेप्थ कितना हो हाइट का डबल होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला कि हाइट कितना जा रहे हैं 1 किलोमीटर जा रहे हैं, हाइट कितना गया है 1 किलोमीटर, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया मेरा 2 किलोमीटर, यानी कि अगर यहाँ पे जी का जो वैल्यू होगा वही जी का वैल्यू डेप्थ में भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका ये डी जो होगा वो डबल होगा हमेशा किसका हाइट का। तो ये फॉर्मूला आप लोग शॉर्टकट के तौर पे यूज कर सकते हैं कि जहां पे आपका जी का वैल्यू क्या हो सर जी डेप्थ के बराबर हो, कब कुछ नहीं डी इक्वल टू याद रखिएगा 2h, डी क्या होगा मेरा डेप्थ में होगा, एच क्या होगा हाइट में। बड़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। तो याद रखिएगा जो भी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन होता है ना बड़ी सिंपल होता है, आप लोग फॉर्मूला जितना अच्छा से प्रैक्टिस कर पाइए याद कर पाइए और कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक कीजिए लोग, देखिए न्यूमेरिकल सेशन कितना इजी लगेगा। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो प्लीज सिंपल को देखिएगा कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ए बॉडी वेक्स 200 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। हम है सपोज कर लो आप हैं, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे आपका वेट कितना है भाई 200 न्यूटन है, ओके यही क्वेश्चन बोला है। अब बोला है हाउ मच विल इट वेक्स हाफ वे डाउन टू क्या बोला है टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि आप अंदर जा रहे हैं सर, ये हो गया मेरा सेंटर, इसका हाफ में यहाँ पे बताइए जीडी, यानी कि यहाँ का जीडी का वैल्यू निकालेंगे, यहीं का वेट बताने होगा आपको कितना होगा, वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो समझिए क्या होगा, एक मिनट सोचिए इसको। तो भाई यहाँ पे हम लोग का वेट कैलकुलेट करना है, किस में डेप्थ में। तो प्लीज सिंपल है, तो जहां का भी वेट आपको कैलकुलेट करना पड़े तो वहां का जी लेते हैं। मान लीजिए अर्थ सरफेस पे, तो जी कहाँ का होगा अर्थ सरफेस का होगा। वेट का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है एम इंटू जी होता है। तो आपका एम जो है मास है, मास हमेशा क्या रहता है किसी भी बॉडी का हमेशा फिक्स रहता है कांस्टेंट रहता है, बट जी क्या होता है ना चेंज होता है। सरफेस पे जी का वैल्यू अलग, डेप्थ में जाइएगा तो जी का वैल्यू अलग, ऊपर में जाइएगा तो जी का वैल्यू अलग। तो जी चेंज होने से वेट भी क्या होगा मेरा चेंज होगा। तो हमको निकालना है यहाँ का वेट, तो वहां का जी डी निकाल लेते हैं। जी डी डेप्थ में जी का एक ही फॉर्मूला डेप्थ के रिलेशन में 1 - d/r है, ओके यही क्वेश्चन बोला है। तो क्वेश्चन में बोला कितना डेप्थ जा रहा है भाई हाफ ऑफ रेडियस,
यानी सेंटर पे आप जा रहे हैं, यानी कि सेंटर पे जा रहे हैं, दैट मीन्स r बाई 2, यानी सेंटर से सरफेस का क्या बोला है, हाफ वे, हाफ वे मतलब मिडिल में, तो पूरा वैल्यू r होता है, तो r का हाफ कितना हो जाएगा, r बाई 2 यूज करेंगे। अब देखिए ये g को नीचे टाल लीजिएगा इजी कैलकुलेशन के लिए, g डेप्थ बाई g, यहां पे बच जाएगा 1 माइनस डी बाई आर हो गया। कुछ नहीं, हम लोग को वेट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, वेट। वेट का फॉर्मूला क्या आता है, m इंटू जी। तो सिंपल कैलकुलेशन के बोलेंगे ना, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे क्या कर लिए, m से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 माइनस डी के जगह पे वैल्यू लेना r बाई 2 बाई आर, ठीक है, आर आर कैंसिल, तो यहां से m जी डी, यानी कि ये हो गया वेट डेप्थ में, ये वेट ऑन दी अर्थ सरफेस इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा हाफ। तो वेट जो हुआ डेप्थ में वो कितना हो गया मेरा, हाफ ऑफ वेट ऑन दी अर्थ सरफेस। द वेट ऑन दी अर्थ सरफेस क्वेश्चन में कितना बोला है, 200 न्यूटन बोला है, तो दैट मींस डब्ल्यू डी इक्वल टू हाफ ऑफ, ये कितना कर लेंगे, क्वेश्चन में कितना दिया 200 न्यूटन, तो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कैलकुलेशन करके आया 100 न्यूटन। यानी कि आपका अगर सरफेस पे वेट 200 न्यूटन है, तो आपका मिडिल में, कहां पे, सेंटर से सरफेस के मिडिल में आपका क्या होगा, वेट 100 न्यूटन हो जाएगा। तो सोचिए ये वेट कम हुआ, क्यों, क्योंकि वैल्यू जी का वैल्यू चेंज हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में बड़ी कॉमन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन और भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए इसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं। देखो इसी पे क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा गया है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखिए प्लीज। बोला व्हाट इज द डेप्थ, डेप्थ कितना होगा, which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by nth time the value at the surface of the earth, यानी g डेप्थ में आपका कितना बन रहा है, 1 n ऑफ कितना बन जा रहा है, g बन जा रहा है। तो बताइए वो डेप्थ कितना होगा रेडियस के फॉर्मेट में, यानी r के फॉर्म में कितना होगा, कितना डेप्थ आपको अंदर जाने होगा कि g मेरा हो जाए कितना होगा, 1 by n टाइम्स ऑफ g। क्लियर, तो ये जीडी का फॉर्मूला लगाते हैं, डेप्थ से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है, जीडी, जी फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस डी बाई आर होता है। अब देखिए यहां से जीडी के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 बाई एन ऑफ जी, यहां पे भी जी, यहां पे हो गया 1 माइनस डी बाई आर, कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब भाई यहां से जी क्या है, जी जी कैंसिल, तो अब क्या बचा, 1 बाई एन बचा, 1 माइनस डी बाई आर बचा, तो डी बाई आर को क्या कर देंगे, इस साइड भेज देते हैं, डी बाई आर को क्या करेंगे सर, इस साइड भेज देते हैं, तो डी बाई आर इक्वल टू बचा 1 माइनस 1 बाई एन। देख लीजिए इधर उधर कैलकुलेशन किया है, 1 बाई एन को इधर भेज दिया, डी बाई आर को इधर कैलकुलेट कर लिया, तो डी इक्वल टू डी बाई आर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो एन एन माइनस 1 हो जाएगा ये। अब डी इक्वल टू क्या बचा भाई, एन माइनस 1 आर बाई एन, यानी कि आपको डेप्थ कितना जाने होगा सर, देख लीजिए एन माइनस 1 ऑफ आर, ये मेरा आंसर होगा, राइट आंसर। तो देख लीजिए बड़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछे जाते हैं कि आप लोग डरिए इससे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बने रहिए, पूरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्लीज देखिए, ग्रेविटेशन से रिलेटेड आपका डर खत्म होने वाला है आज। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। बोला ए बॉडी वेट्स 48 न्यूटन ऑन दिस, जो पिछला क्वेश्चन बना है वैसे टाइप का, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि कितना जाना है आपका, अगर कोई बॉडी है यहाँ पे और सरफेस पे, अगर सरफेस पे उसका वेट कितना भाई, यहाँ पे वेट है उसका 48 न्यूटन, तो बताइए आप जा रहे हैं हाइट, हाइट कितना जा रहे हैं, 1/3 ऑफ रेडियस, 1/3 ऑफ रेडियस जा रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे आपका वेट कितना होगा। तो भैया जो भी वेट कैलकुलेट करना हो तो जी का ध्यान दीजिए, अर्थ पे सरफेस पे रहना है तो अर्थ सरफेस का जी लगाइए, हाइट पे रहना है तो हाइट पे का जी का वैल्यू फॉर्मूला यूज कीजिए। तो यहाँ का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जी एच निकालना है, तो जी एच ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग देखे होंगे वीडियो में पिछला में, जब भी हाइट कंपेयर टू रेडियस दे, कंपेयर टू रेडियस दैट मींस 1/3, हाफ, डबल, ट्रिपल, तो आप लोग जी का ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, कोई और दूसरा फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं। अब देखिए यहां से क्या हो गया मेरा, एम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम जी एच एम जी, ठीक है, इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच, एच कितना बोला है, कितना हाइट जा रहे हो बाबू, 1/3 ऑफ रेडियस, 1/3 ऑफ रेडियस,
यानी कि 1/3 ऑफ आर जा रहे हैं। क्लियर, ये पूरा का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर, आप लोग एलसीएम लेके बताइए, ये वेट हो गया m इंटू जी, वेट कहां का, ये हाइट का वेट हो गया, ये कहां हो गया, वेट ऑन दी अर्थ सरफेस का वेट हुआ। अब यहां से देखो बाबू, ये क्या हो गया मेरा, एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम हो जाएगा 4r/3 का स्क्वायर, आर आर कैंसिल, यहां पे हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर कितना होता है, 9/16 हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 का यहां से आप देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा। प्लीज देखिए, यहां से कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, कलर चेंज कर ले। तो यहां से वेट ऑन हाइट बाय वेट ऑन द अर्थ सरफेस इक्वल टू 9/16, वेट ऑन द अर्थ सरफेस इक्वल टू 9/16 ऑफ वेट ऑन अर्थ सरफेस। वेट ऑन द अर्थ सरफेस मेरा क्वेश्चन में कितना बोला है, 48 न्यूटन। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे 9/16, यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 कितना से जाएगा सर, 3, तो 9 इंटू 3 बचा, 9 इंटू 3 कितना हो गया मेरा, 27 न्यूटन। अगर वहां पे रहे तो मेरा वेट कितना लगने वाला है, 27 न्यूटन। क्लियर, तो हाइट पे भी समझ गए, देखते हुए भी समझ गए, क्या क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये नीट 2025 का क्वेश्चन, इस साल क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में, तो कोई टफ तो नहीं पूछा था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इससे। अब देखिए सर, कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। बोला ए बॉडी वेट्स, एक बॉडी है जिसका वेट है कितना, 72 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे वेट है मेरा 72 न्यूटन। अब क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट ही काम कीजिए, ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी आपको हाइट लेना है हाफ ऑफ रेडियस। क्लियर, तो कुछ नहीं भैया, वही फॉर्मूला सेम में लगाएंगे, जी एच बाई जी इक्वल्स टू आर बाई आर प्लस एच का क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर। क्लियर ना, एच कितना जा रहा है, हाफ ऑफ आर, तो यहां से एम वेट जब भी बोले आप लोग एम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ऊपर नीचे। ये क्या हो गया मेरा, वेट ऑन दी अर्थ, सॉरी हाइट, वेट ऑन दी अर्थ सरफेस, एच के जगह पे कितना पुट होगा भाई, आर बाई आर प्लस एच के जगह पे बोला आर बाई 2, हाइट का कितना है, हाफ ऑफ रेडियस है। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर, यहां पे हो जाएगा 3r/2 का होल स्क्वायर, आर आर कैंसिल, 2 पर गया तो कितना बचा, वेट ऑन हाइट बाय वेट ऑन अर्थ सरफेस, 2 ऊपर गया तो 4/9 बचा। सो वेट ऑन अर्थ, सॉरी हाइट इक्वल टू 4/9 ऑफ वेट ऑन दी सरफेस। सरफेस पे वेट कितना बोला है क्वेश्चन में, 72 न्यूटन। दैट मींस यहां पे क्या कर लेंगे, 4/9 ऑफ 72, 9 8 जा, ठीक है, नॉट 72 होता है, सभी को पता है, 8 4 जा कितना हो जाएगा मेरा, 32 न्यूटन। अगर आप कितना है सर, हाफ ऑफ द रेडियस जा रहे हैं, तो वेट अगर किसी बॉडी का 72 न्यूटन है तो कितना हो जाएगा भाई, उसका वेट हो जाएगा 32 न्यूटन। तो बड़ी इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है वही टॉपिक है, ये सारा क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज लाइन बाय लाइन देखिएगा, समझिएगा। अब यहां से बच्चों क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्यूमिंग क्या बोला है, डेंसिटी, टिक 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 टिक, ये भी सब क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्यों छोड़े। ये जी में 2025 का क्वेश्चन है, प्लीज देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया है, ऑन द अर्थ सरफेस इज जी, अर्थ का सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी है। इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस 1/3, डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कितना, 1/3 ऑफ प्रेजेंट रेडियस, प्रेजेंट डायमीटर, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, मास रिमेन्स क्या बोला, अनचेंज, मास में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ किसमें चेंजिंग हो रहा है, डायमीटर में, वो भी डायमीटर क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है। अगर डायमीटर 1/3 है तो रेडियस भी कितना होगा, आर ई डैश इक्वल टू कितना ले लेंगे, 1/3 ऑफ आर ई, क्या डायमीटर है, डायमीटर 1/3 तो रेडियस भी क्या होगा, 1/3 ही कहलाएगा सर। अब देखो बोला है कि जी का वैल्यू में कितना चेंजिंग आएगा, जी डैश, तो जी ऑन द अर्थ सरफेस ओरिजिनल के लिए लेते हैं भाई, जी एम बाई क्या होता है मेरा, आर स्क्वायर ले रहे हैं, इसको ले लेंगे, उसके बाद जी डैश, जब जी डैश लेंगे तो जी एम, आर के जगह पे क्या लोगे सर, आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि आर तो आपका चेंज हो गया है तो जी भी क्या होगा, चेंज होगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं भाई, सबसे इजी, जी डैश बाई जी क्या होगा, जी डैश का वैल्यू जी एम बाई आर डैश का स्क्वायर बाई जी एम बाई नीचे क्या होगा मेरा, आर स्क्वायर, जी एम क्या होगा मेरा, कैंसिल, यहां से बच गया आर बाई आर डैश का स्क्वायर,
ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, आर डैश जो लेना है अर्थ का 1/3 लेना है, किसके, आर के रिस्पेक्ट में। तो ये में पुट कर देते हैं भाई, आर को आर रहने दो, यहाँ पे 1/3 ऑफ क्या ले लेंगे, आर का स्क्वायर। आर आर क्या हो गया मेरा, कैंसिल, 1/3, 3 क्या आ गया, ऊपर में गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, डायरेक्ट बोलिए 9। तो आपका जी डैश जो हुआ घटने के बाद वो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ जी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 9 टाइम्स ऑफ जी। अगर जी मेरा अभी का है, अगर कभी हुआ कि अर्थ का रेडियस क्या हो जाएगा, 1/3 हो जा रहा है, तो जी कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो सोचिए ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग और हो जाएगा, सोचिए 9 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझिए हम लोग जंप करने में कितना प्रॉब्लम होगा। तो ये क्वेश्चन था सिंपल इससे रिलेटेड। अब देखिए यहां से और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर, कुछ है, कुछ ये ट्रिकी क्वेश्चन भी आएगा, क्या घबरा रहे हैं, आ रहा है सर। अभी हम लोग 1 बाय 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन बोला अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर, मान लीजिए अर्थ आपका क्या है सर, एक स्फीयर है, हमको पता है स्फीयर तो है, ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, यानी डेंसिटी क्या है, सेम है, हर एक जगह पे डेंसिटी क्या होगा, इक्वल ले लीजिए, यूनिफॉर्म लीजिए। ए बॉडी वेट 300 न्यूटन ऑन दी क्या बोला, अर्थ सरफेस, हाउ मच वुड इट वेक्स एट अ डेप्थ ऑफ r/4 अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी आपका डेप्थ कितना जा रहा है भाई, r/4 जा रहा है, वेट कितना है अर्थ सरफेस पे, 300 न्यूटन है। तो बताइए कि वेट डेप्थ में जाने के बाद कितना होगा। सेम कहानी अभी भी एक ही टाइप का तो क्वेश्चन है सर, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है इसी टाइप का। जी डेप्थ बाई जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट 1/d/r, डी के जगह mm ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, mm, ये क्या आ जाएगा, वेट डेप्थ में, वेट सरफेस पे, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस डी के जगह पे कितना पुट होगा सर, r/4/r, यहां से आर आर कैंसिल, बचा कितना 1 माइनस 1/4, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा 3/4, 3/4। यानी कि वेट जो डेप्थ में बोला है क्वेश्चन वो कितना हो गया, 3/4 ऑफ वेट ऑन सरफेस। वेट ऑन सरफेस कितना बोला है क्वेश्चन में, 300 न्यूटन बोला है, कितना बोला है 300 न्यूटन, तो 3/4 इंटू 300 न्यूटन। क्लियर, ये 4 से काटिएगा तो कितना होगा सर, जल्दी बोलिए, 25 यानी 75 होगा, 75 3 जा कितना होगा, जल्दी बोलिए सर, 75 3 जा कितना के बराबर होगा, 5 3 जा कितना हो गया 5, एक 7 3 जा कितना होगा 21, 21 यानी कि 22, यानी 225 न्यूटन आपका आंसर इसका आएगा। तो कोई टफ नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, सिंपल है, समझ रहिए आप लोग, पूरा क्वेश्चन को सही से देखिए, आप लोग खुद क्लियर कर लीजिएगा। अब क्या क्वेश्चन बोला है, प्लीज थोड़ा सा और भी ऐसे टाइप का और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं अभी, इन 90 kg बॉडी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक 90 kg बॉडी है, हाइट कितना बाबू, h इज इक्वल टू 2r पे यहाँ पे रखा गया है, इसका मास कितना दे दिया बाबू, और 90 kg। तो आपको बताना है, जी का वैल्यू 10 लीजिएगा, तो बताना है कि ग्रेविटेशनल पुल वहां पे कितना एक्सपीरियंस करेगा, दैट मीन्स वेट, कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा ये हाइट पे। तो वेट निकालना है, तो वेट के लिए जी एच वाला चाहिए, जी एच बाई जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है भाई, वहां का जी निकाल लेते हैं ना, सबसे इजी है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हाइट पे बोला है ना, हाइट कितना बोला क्वेश्चन में, 2r चाहिए, 2r, एच के जगह पे कितना पुट कीजिएगा 2r, तो जी एच बाई जी, ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दिया हाइट, ठीक है, वेरी गुड, आर, आर की जगह पे आर, एच की जगह पे कितना पुट करेंगे 2r। क्लियर ना, कुछ यहाँ से कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रहा, बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं सर आप लोग को। ये हो गया मेरा r बाई, नीचे हो जाएगा मेरा 3r का स्क्वायर, आर आर कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, ओके। तो जी एच इक्वल टू बच गया, जी को ऊपर में भेज देते हैं, जी बाई कितना हो गया मेरा 9, ओके। हमको चाहिए वेट, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑन हाइट, तो क्या होगा m, जी ऑन हाइट यूज करेंगे, m, मास क्वेश्चन में कितना बोला है 90 kg, मास कितना बोला है 90 kg बोला है सर, मास के जगह 90 पुट करते हैं, और जी एच का वैल्यू कितना बोला है भाई, जी बाई 9, जी एच का वैल्यू कितना है मेरा, जी बाई 9, तो 9 से ये काट देते हैं, 10 बचा, तो 10, और जी का वैल्यू कितना, क्वेश्चन बोला 10, 10 इंटू 10 कितना होगा मेरा 100 न्यूटन, कितना होगा बाबू 100 न्यूटन, ये आंसर आपका होगा। यानी कि वेट कितना होगा उस पोजीशन पे, या ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा, यही होगा भाई 100 न्यूटन के बराबर होगा। क्लियर, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं सर। आगे का क्वेश्चन इसी टाइप में अभी हम लोग जाएंगे, ताकि आप लोग को और अच्छा से क्लियर हो पाए। जैसे ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखिए, बोला है टू प्लैनेट्स है, एक प्लैनेट ए है, एक प्लैनेट ए है, दूसरा प्लैनेट बी है। ओके, ए का रेडियस बोला है आर, इसका रेडियस कितना बोल दिया भाई आर है, इसका रेडियस कितना बोला है क्वेश्चन में 1.5 ऑफ आर। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं R1 R2 करके लेते हैं। R1 का वैल्यू कितना दिया आर, और R2 का वैल्यू कितना दे दिया सर 1.5 ऑफ आर। ओके, हैव डेंसिटीज, दोनों का डेंसिटी बोला है। पहला का डेंसिटी कितना बोला है सर ρ1, उसको मान लेंगे ρ के बराबर, और दूसरा का क्या होगा ρ2 इक्वल टू कितना बोला है ρ/2 बोला है क्वेश्चन में। हाँ, respectively the ratio of acceleration due to gravity at the surface of B to A, B का पहले बोला है, that means G2, हम लोग ग्रेविटी निकालना है। G2, G का फॉर्मूला क्या होता है भाई 4/3 पाई कैपिटल G ρ इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी के फॉर्मेट में। अब समझ लीजिए G1 होगा तो ρ1 R1 लेंगे। इसी तरह क्या होगा मेरा G2 इक्वल टू क्या होगा मेरा 4/3 पाई G तो कांस्टेंट है ना, तो ये ρ2 इंटू क्या होगा मेरा R2। ठीक, अब बोला इन दोनों का रेशियो बोलिए, दैट मीन्स रेशियो इसका निकालने को बोला है, G2 ऑफ G1 का निकालने को बोला है। कीजिएगा तो क्या होगा मेरा G2 का वैल्यू पुट कीजिए 4/3 पाई कैपिटल G ρ2 R2, यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल G ρ1 इंटू R1। ये कैंसिल हो गया, ये ना होगा कैंसिल हो गया, बच्चा क्या ρ2 ρ1 सबका वैल्यू पुट कर देंगे, G2 G1। यहां से बोलो ρ2 का वैल्यू कितना पुट होगा सर ρ/2, कितना होगा सर ρ/2। R2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बोला 1.5 बाई, यहाँ पे रॉ रहने दो, R1 के जगह पे R ही रहने दो, यहाँ पे भी R है, R रॉ कैंसिल, तो ये बच गया 1.5/2। तो देखिए पॉइंट हटाने के लिए नीचे 20 दे दे रहे हैं। ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 3 जा 5 2 जा 4 जा 3/4, दैट मीन्स रेशियो कितना आएगा मेरा 3:4 आएगा। देख लीजिए डेंसिटी के फॉर्मेट में कभी क्वेश्चन दे तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये है। ओके, अब देखिए आगे का कहानी, आगे का कहानी क्या बोला है सर, इसी टाइप का और क्वेश्चन है नहीं है, चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं उसके बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो देखिएगा ये सिंप्लीफाई करना है, अच्छा खासा कैलकुलेशन लगेगा, प्लीज देखिएगा। क्वेश्चन बोला एट व्हाट डिस्टेंस above and below the surface of the earth and a body will have the same weight। क्या होगा सेम वेट लेना है, कितना हाइट डेप्थ में, क्वेश्चन देख लीजिए पहले अच्छा से समझिए, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट डिस्टेंस above एंड बिलो, above में भी जाए बिलो में भी जाए, सेम डिस्टेंस, जहां पे वेट भी दोनों केस में क्या हो मेरा वेट क्या हो इक्वल हो। जब आपका वेट हाइट वेट डेप्थ क्या हो मेरा इक्वल हो, हैव द सेम बोला है, तो जब हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एम होगा सर, एम इसको लेंगे, क्या लेंगे सर एम जी हाइट का फॉर्मूला, ये क्या लेंगे एम जी कहाँ का डेप्थ का फॉर्मूला, जी हाइट का फॉर्मूला एम कैंसिल कर देता है, वही रिस्पेक्ट बचा है। जब वेट इक्वल है तो जी का भी वैल्यू क्या होगा इक्वल ही होगा। जी हाइट, आपका जी हाइट का कौन सा फॉर्मूला लेंगे जी एच बाई जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो जी को उधर भेज देते हैं, तो वैल्यू क्या बचेगा जी, देखिए सर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी डेप्थ का फॉर्मूला एक ही है 1 माइनस डी बाई आर है सर। तो यहाँ पे हाइट एंड डेप्थ दोनों क्या होगा इक्वल लेंगे सर, हाइट एंड डेप्थ क्या लेंगे सर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो जी डेप्थ का ये फॉर्मूला लगाएं जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, एंड आपका डी एंड एच को क्या ले लीजिए एक लीजिए, या डी मान लीजिए या क्या मान लीजिए एच मान लीजिए, कोई एक चीज मान लेते हैं। तो यहाँ पे एच को जी सॉरी यहाँ पे भी जी रहेगा, सॉरी जी कैंसिल, यहाँ पे बच गया आर बाई आर प्लस एच का बाबू समझोगे लोग होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस डी के जगह भी एच ले रहे हैं एच बाई आर। ओके श्योर, अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का फॉर्मेट में आ रहा है आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी एलसीएम लीजिएगा आर माइनस एच बाई आर होगा। ठीक है, अभी तक क्लियर, देख लो बाबू क्या किए हैं, तो क्वेश्चन में बोला ना कितना हाइट कितना डेप्थ जाए, मतलब हाइट भी सेम जाए डेप्थ भी सेम जाए और वेट भी क्या हो मेरा सेम हो, तो बताइए वो हाइट या डेप्थ कितना, एच का वैल्यू जो होगा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है आपके क्वेश्चन में। एक मतलब क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करने वाले हैं हम लोग, प्लीज देखिएगा, ये मिटा क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला जस्ट लगाए थे। देखिए यहां से आप क्या कीजिएगा, प्लीज देख लीजिए अच्छा से क्या किया है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको
उधर मल्टीप्लाई करेंगे, आर को पहले इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आर क्यूब बन जाएगा। अब बचा क्या यहाँ से, आर प्लस एच को आर माइनस एच, तो ये क्या आ जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर है इंटू आर माइनस एच है, ठीक है, यही है, मल्टीप्लाई कर दिए, एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आर प्लस एच का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं तोड़ के, स्क्वायर है ना, 2 बार लिख लेते हैं। कैसे 2 बार लिखेंगे समझिएगा सर, आर क्यूब, ये लिख देंगे आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच, एक ही बात है, आर प्लस एच क्या होगा मेरा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, इंटू क्या होगा मेरा, ये आर माइनस एच, ये इजी कैलकुलेशन होगा। ये फॉर्मूला बोलिएगा कितना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा ये वैल्यू आपका आर प्लस एच इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। क्लियर ना, कुछ गलती तो नहीं है मेरे से। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर एच स्क्वायर, देख लीजिए आर को एच से मल्टीप्लाई किए, एच को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस एच आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एच क्यूब हो गया। क्लियर, कुछ गलती हमसे। अब देखिए आर क्यूब कैंसिल, ठीक। अब देखो यहां से क्या होगा मेरा, सबको इधर ले लेते हैं सर, एच क्यूब होगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस एच स्क्वायर आर होगा, और ये आ जाएगा तो माइनस एच आर होगा, इक्वल टू क्या होगा मेरा, 0 हो गया। अब देखिए तीनों में एच क्या है, कॉमन है, एच कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या बचेगा, एच आर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली आर बचेगा, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू 0। तो देख लीजिए एच हटा के 0 वो खत्म हो जाएगा, उसे हमको लेना देना नहीं है, हमको ये देखिए कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मैथ्स में हम लोग पढ़े वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्मेट। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ए का वैल्यू 1 है, बी के जगह पे कितना है मेरा, आर है, बी के जगह पे क्या है मेरा, पहले समझ लीजिए, बी के जगह पे क्या है मेरा, ये बी है तो ये मेरा आर है, सी है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस आर स्क्वायर। तो ऐसे का कैलकुलेशन करना हम लोग श्रीधर आचार्य बताएं भाई कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, प्लीज देख लीजिए, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, प्लीज इधर वाला पार्ट क्लियर कर रहे हैं आप लोग को। तो यहां से श्रीधर आचार्य क्या कर देंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में एच का 2 वैल्यू देगा, प्लस माइनस देखते हैं क्या आएगा, एच इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य सभी को पता है, माइनस बी के जगह पे यहाँ पे कितना होगा, बी है, बी के जगह पे आर है, माइनस बी मतलब माइनस आर, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस 4ac होता है, 4 मतलब 4 ए के जगह पे 1 है, सी के जगह पे माइनस आर स्क्वायर है, कितना है बाबू, माइनस आर स्क्वायर है, भाई नीचे कितना होता है मेरा 2a, ए का वैल्यू कितना है मेरा 1 है, देख लो, जस्ट कुछ नहीं, सीधा आचार्य फॉर्मूला पुट की है। तो यहां से h का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस आर प्लस माइनस, यहां से कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर, ये माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया मेरा 5 आर स्क्वायर, बाई नीचे कितना बच गया 2 ना बच्चा। तो h का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस आर प्लस माइनस √5 आर बचा बाई 2। तो एक मतलब प्लस में लेंगे, एक माइनस में लेंगे, जब h का वैल्यू प्लस में लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक आएगा √5, प्लस में ले रहे हैं, इसका प्लस वैल्यू ले लिया 5 आर प्लस, सॉरी यहां पे कितना होगा, कुछ बोलिए, माइनस आर बाई 2, एक ये वैल्यू निकला, दूसरा वैल्यू कितना निकलेगा, दूसरा सेकंड वैल्यू, दोनों में माइनस है, तो h क्या होगा, एक तो माइनस √5 आर होगा, फिर माइनस आर होगा बाई नीचे 2। तो ये ओवरऑल आपका हाइट कितना हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है पूरा का पूरा, आपका डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू अप्लीकेबल नहीं है। तो बच्चा ये वैल्यू, तो यहां से आपका क्या किया है, आर को कॉमन ले लिया होगा, √5 माइनस 1 बाई 2 इंटू आर। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर हो रहा है, √5 क्या होगा आर, ये सॉरी ये रूट के बाहर होगा, ये रूट के बाहर है, सॉरी आंसर ये मेरा राइट हुआ। तो ये क्वेश्चन बड़ी कॉमन है, जेईई मेंस 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो कैसे बना है। तो प्लीज ये क्वेश्चन को प्लीज एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में कॉमन आएगा आप लोग का। ठीक, इजी लगा ये क्वेश्चन, इजी लगा हो तो प्लीज कमेंट्स में बोलेगा हाँ सर बहुत अच्छा लगा ये। अब देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको फटाफट निपटा दे रहे, थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा पहले ये कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोला है ना परसेंटेज से रिलेटेड, तो परसेंटेज हाइट परसेंटेज डेप्थ से रिलेटेड कभी भी वेट जी का वैल्यू चेंज होता है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। याद रखिएगा हाइट के केस में जी एच माइनस जी, देखिएगा थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़े होंगे,
इंटू 100 इक्वल टू क्या होता है मेरा 2h/r इंटू 100 हम लोग लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज इन जी का कितना परसेंट डिक्रीज घटा, मतलब कितना डिक्रीज हुआ परसेंटेज में, तो आप लोग ये यूज कीजिएगा। डेप्थ में क्या बताते हैं बाबू लोग, याद कीजिए, देखिएगा d/g इंटू 100 इक्वल टू क्या होता है मेरा d/r होता है इंटू 100 होता है। ये याद रखिए किस केस में, अगर आपका जी का परसेंटेज ये है तो वेट का भी परसेंटेज सेम रहेगा, ठीक है ना, क्या जी ही चेंज हो रहा है तो वेट भी चेंज होगा, मास तो रिमेनिंग कांस्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन बोला था परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ रॉकेट, एक रॉकेट है उसका वेट डिक्रीज हुआ है कितना, व्हेन टेकन टू अ हाइट 32 किलोमीटर, कितना किलोमीटर जा रहा है सर 32 किलोमीटर हाइट पे, द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी, क्या बोला है अब जस्ट परसेंटेज बता रहा है, अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर हाइट पे गए, तो बताइए आपका वेट कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ये क्वेश्चन है सिंपल। तो वेट डिक्रीज मतलब जी डिक्रीज, जो जी डिक्रीज होगा वही क्या होगा, वेट का भी डिक्रीज होगा। तो वेट डिक्रीज बस जी के जगह पे क्या कर लेंगे, वेट ऑन हाइट माइनस क्या कर देंगे, वेट ऑन सरफेस डिवाइडेड बाय वेट ऑन सरफेस इनटू 100। देख लीजिए यही कॉन्सेप्ट लगा रहे, बस जी को रिप्लेस कर दिए वेट से, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाता है, उतना लंबा हम लोग करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला 2h/r इंटू 100। तो कर लेते हैं भाई, हाइट कितना बोला है क्वेश्चन में, कितना बोला है 32 किलोमीटर, तो हाइट की जगह पे कितना पुट करेंगे 32 बाय रेडियस हम लोग को पता है 6400 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर ये भी किलोमीटर, इसलिए सेम रहती है, इंटू 100। तो कितना हो गया सर, 20 क्या हो गया मेरा कैंसिल, 32 या 64 कैंसिल, कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 1। आपका कितना है वेट में कितना परसेंट हुआ, 1% डिक्रीज हो गया आपका वेट। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक में इजी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं समझे। तो ये क्वेश्चन बड़ी कॉमन आता है एग्जाम में, अगर परसेंटेज से रिलेटेड दे तो ये दो फॉर्मूला को याद रखिएगा, जो जी है वही वेट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मास ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो कहानी समझिएगा आप लोग। इसी पे एक परसेंटेज पे आर क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए सर, ये थोड़ा अलग टाइप का परसेंटेज है, क्वेश्चन बोलिए देखिए क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाय 2%, अगर अर्थ है, ये मेरा अर्थ है सर, इसका रेडियस है कुछ, ये रेडियस क्या हो गया 2% डिक्रीज कर गया, कितना परसेंट डिक्रीज किया सर 2%। तो बताइए इट्स मास रिमेन सेम, मास को सेम रखिए सर, सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस विल बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कितना परसेंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये समझते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन में बोले रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब आपका रेडियस डिक्रीज होगा तो भाई जी का वैल्यू तो इंक्रीज होगा, क्या फॉर्मूला क्या है मेरा, जी इक्वल टू मेरा क्या होगा मेरा GM/r² होता है, अगर ये डिक्रीज तो जी क्या होगा मेरा इंक्रीज होगा, ये तो है, तो ये तो समझ में आ गया इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज में दो केस है, केस आंसर सी डी में कोई एक होगा। अब कैसे सी डी में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये देख लेते हैं, ये परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये भी देख लेते हैं, इसका अलग अलग मेथड समझाएंगे। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड हम लोग सीखेंगे। देखिए जी का वैल्यू कितना होता है बाबू, ऑन सरफेस है GM/r², अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब मान लीजिए रेडियस चेंज हो गया, अब वो रेडियस क्या हो गया डिक्रीज हो गया 2%, अब तो सेम वैल्यू नहीं रहेगा, कुछ अलग वैल्यू हो जाएगा, उसको ले लेंगे G' इक्वल टू GM/ यहाँ पे लेंगे r' का स्क्वायर, अब रेडियस चेंज हो गया है, अब दोनों को डिवाइड मार दीजिएगा, कभी भी कभी परसेंटेज से रिलेटेड है यही दीजिएगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखे r/r' का स्क्वायर बचेगा, देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन करके, यहां तक क्लियर हो गया। देखिए GM/GM/ कीजिएगा r' बाई ये क्या हो जाएगा, r ऊपर में जाएगा r' नीचे रह जाएगा, क्लियर श्योर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है आपका, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रेडियस है r' जो है पहले जो भी था उसमें क्या हो रहा है 2% डिक्रीज हो गया, दैट मीन 2% मतलब 2% ऑफ r क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे, यही बोला है क्वेश्चन में, ठीक। अब यहां से क्या होगा r' का वैल्यू, r' इज इक्वल टू r लेंगे -2 बाई ये 100 हो जाएगा, इंटू r करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 98 बाई कितना हो जाएगा 100 ऑफ r हो गया, ठीक, ये वैल्यू आ गया 98 बाई 100, कुछ कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसके जगह पे क्या होगा मेरा r/r' का वैल्यू कितना हो गया, तब यहां से r/r' का वैल्यू उल्टा करते हैं, r/r' को उसके नीचे दे रहे हैं, तो r/r' का वैल्यू हो जाएगा 100/98 होगा, बस वैल्यू याद रखें, यहां तक क्लियर हो गया। कभी भी आपको परसेंटेज क्वेश्चन दे तो ये जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसको जी डैश या कोई भी फॉर्मूला लगाइए, जो फॉर्मूला है उसमें एक बार डैश या 1 2 करके कर लीजिए, उन दोनों को डिवाइड मारिए,
डिवाइड करने के बाद बोथ साइड -1 कीजिएगा, बोथ साइड -1 कर दीजिए। देखिए टेक्निक सीख लीजिए स्क्वायर करने मतलब परसेंटेज निकालने के लिए। जो भी आया बोथ साइड क्या कर देंगे -1। अब ये -1 करने के बाद एलसीएम लीजिए, ये ऊपर में गिवन है देखिएगा सर, ये वैल्यू हो गया। अब बोथ साइड ये एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, जी डैश माइनस जी बाई जी। अब बोथ साइड 100 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए क्या किए, ये फॉर्मूला बोथ साइड -1, फिर बोथ साइड क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा प्लीज देख लीजिएगा। यहां से देखिए क्या होगा भाई, देख ले बाबू लोग, देख यहां से होगा r बाई आर डैश का वैल्यू कितना है मेरा 100/98 है, यहां पे -1 है, हम क्या बोले इंटू 100 भी कर लो, इंटू 100 भी कर लो। आप लोग देखिए बोथ साइड 100 की है एलसीएम लो, तो यहां से 100 ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोलिए 2 बाई कितना हो जाएगा सर, सॉरी ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो 100/98 कितना होगा सर स्क्वायर का, ये फॉर्मूला में वैल्यू कोई कैलकुलेटर लिया है तो कर भाई, कैलकुलेटर से कैसे होगा, कैलकुलेटर 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 कैलसी 100/99, तो ये क्या कर लीजिएगा इजी के लिए हम बता रहे हैं, ये 100 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर बाई 98 का स्क्वायर इंटू 100 कीजिएगा। तो इसको क्या कर लीजिए ना, देखिए एलसीएम नहीं है और कुछ नहीं किया सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी कीजिएगा तो कितना होगा जल्दी बोलिए, ए प्लस बी कीजिएगा तो आ जाएगा 198, ए माइनस बी कीजिएगा तो आएगा 2, फॉर्मूला में कर रहे हैं सर, 98 का स्क्वायर कुछ भी वैल्यू होगा पता नहीं देख लीजिएगा इंटू 100, ये पूरा कैलकुलेशन होगा ना तो अप्रोक्स टू 4% आंसर आएगा, अप्रोक्स टू कितना आएगा मेरा 4%, कैलकुलेशन करके देख लेना। तो यानी कि जी का वैल्यू अगर सॉरी रेडियस अगर 2% क्या हुआ डिक्रीज हुआ है तो आपका इंक्रीज होगा, सबसे पहला चीज वो इंक्रीज होगा, कितना परसेंट देख लीजिए कैलकुलेशन किया है कितना होगा 4%। तो पहले कैलकुलेशन का लॉजिक देख लीजिए, जी रखिए जी डैश निकालिए, दोनों को डिवाइड में रहिए, दोनों का बोथ साइड -1 कर दीजिए, उसके बाद क्या कर दीजिए बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो क्वेश्चन गिवन के हिसाब से वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए ना एक छोटा सा लॉजिक याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए कभी भी हमेशा ना आंसर डबल होता है, आंसर क्या होता है डबल होता है, 2% है तो 4% आंसर आएगा, 1% है तो 2% आंसर आएगा, 0.5 है तो 1% आंसर आएगा, ये डायरेक्ट हम लोग मार सकते हैं। तो और दूसरा लॉजिक क्या है, आपका रेडियस क्या हुआ डिक्रीज हुआ है तो जी क्या होगा इंक्रीज होगा, तो ये लॉजिक से हम लोग बना सकते हैं इसको, और दूसरा तरीका से हम लोग बना सकते थे। दूसरा देखिए एक लाइन में हम लोग बनाएंगे, हम लोग कैलकुलस से भी बना सकते हैं, तो कैलकुलस वाला भी कंसेप्ट नहीं बताएंगे, आप लोगों का कितना होगा कैलकुलस नहीं होगा। अब सेकंड मेथड, ये आंसर हो गया, जिसका होगा प्लीज नोट कर लीजिएगा। आप देखिए सेकंड कंसेप्ट में क्या बोला है, हम लोग लगाएंगे एरर का कंसेप्ट, याद है फिजिक्स में एरर पढ़े थे क्लास 11 का, देखिएगा सर एरर 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 का कंसेप्ट क्या कर लेंगे, ये दोनों कांस्टेंट बोला है, क्या कांस्टेंट है, दैट मींस जी एम वैसी रहेगा, आर पे पावर कितना होगा -2 होगा, ये सिंपल है। एरर में हम लोग क्या लॉजिक सिखाते थे, याद है डेल जी बाई जी, ये कांस्टेंट है हटा दीजिए तो ये बच गया पावर 2 को नीचे ले लेंगे, डी आर बाई आर होगा, है ना लॉजिक सीखे हो। बोथ साइड क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेल जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100, ये पूरा वैल्यू कर रहा है रेडियस सॉरी परसेंटेज इन रेडियस, तब परसेंटेज इन रेडियस के क्वेश्चन में बोला है 2 इंटू 2 कर देंगे, ये होगी मेरा 4%। आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा एरर का कंसेप्ट लगाइएगा कब, जब आपका ये परसेंटेज का वैल्यू कम दिया रहे, यानी कि धर लो 0 से 5 के बीच में वैल्यू हो, तब ये परसेंटेज रिलेटेड करके हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर दे सकते हैं हम लोग। लेकिन यही वैल्यू क्या होगा 5% से ज्यादा हो तो प्लीज इसको अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो आंसर उल्टा फुल्टा आएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा 2-3 कितना क्वेश्चन बचा हुआ है सर, 1 2 2 2 3 4, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, ये भी जे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जे मेंस 2024। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, ए लाइट प्लैनेट, कोई एक प्लैनेट है, हमको नहीं पता कौन सा प्लैनेट है, कोई प्लैनेट है भाई, ए लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार, एक स्टार है सर ये मान लीजिए, एक लाइट प्लैनेट है, इसके करीब क्या हो रहा है रिवॉल्व कर रहा है, ये क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना बोला आर, ये पूरा रेडियस कितना है सर आर है, क्या बोला विद अ पीरियड ऑफ टी, टाइम पीरियड बोल दिया टी है। तो बताइए इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट
एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर -3/2। यानी कि जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये क्या हो रहा है मेरा स्टार और ये प्लैनेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बोला है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, आर पे पावर -3/2 बोला है। देन क्लोजेस्ट टू द करेक्ट। तो बताइए कि टाइम पीरियड जो होगा वो किसमें, ये कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा है सर ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन आया है। प्लीज देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसके हिसाब से हम लोग ऐसे करते हैं ना, आपका स्टार और प्लैनेट के बीच में कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सभी को पता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई क्या होता है आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे बोला प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर -3, दैट मींस इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/r पे पावर 3/2। तो यही चीज यहां पे यूज कर लीजिए, आर पे पावर 3/2। ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब क्या बोला कि ये प्लैनेट क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ए भाई रोटेशन कर रहा है। तो रोटेशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि इन दोनों के बीच में एक और फोर्स होगा जिसका नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। एक और फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर भैया, हम ये लगाएंगे क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है, ओमेगा से निकल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अब क्या हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ये सेंट्रीपिटल, दोनों क्या हो रहा है एक दूसरे के, इसी के कारण तो ये आ रहा है। तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर पे पावर 3/2 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम एम क्या हो गया मेरा कैंसिल। ओके, अब निकालना टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लोग सबको जानते हैं 2π/ω। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 2π/t हो गया, 2π/t। यहां पे पुट करते हैं सर, ये हो गया मेरा जी एम बाई आर क्यूब, सॉरी आर पे पावर 3/2, यहां पे हो गया ओमेगा स्क्वायर, दैट मींस 4π² इंटू आर। क्लियर, देख लीजिए क्या क्या फॉर्मूला यूज किए। अब ये आर को इधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा सर, यहीं पे देख लेते हैं। इसके बाद का स्टेप यहां पे देख लो, थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। यहां पे देखिए सर, यहां से अब इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है सर, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में क्या होगा, आर को नीचे भेजते हैं तो यहाँ पे बच गया जी एम बाई यहाँ पे आर पे पावर 3/2 इंटू आर यहां पे आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है सर, ये ना बचेगा, इक्वल टू बचा 4π² बाई नीचे क्या बच जाएगा t²। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो जी एम कितना होगा, इस पे पावर 1 है तो इस पे पावर 3/2 है, इस पे पावर 1 है, 3/2 + 1 कितना होगा 5/2 हो जाएगा। आर पे पावर हो गया 5/2 इक्वल टू 4π² ओके। तो t² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं ना, t² इक्वल टू हो गया मेरा 4π² जी एम, यहाँ पे हो गया आर पे पावर 5/2। तो t² प्रोपोर्शनल टू क्या आया, आर पे पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल आया, देख लीजिए। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हुआ, मेरा फर्स्ट आंसर राइट हुआ। प्लीज देख लीजिए, यही क्वेश्चन बोला था, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं था। क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यूज किए, उसके बाद क्या कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहां से कैलकुलेट किया, ओमेगा का वैल्यू पुट कर लिए 2π/t, वहां से सिंप्लीफाई किए, देखिए t² डायरेक्टली क्या हो गया, आर पे पावर 5/2 हो गया। क्लियर, कुछ कंफ्यूजन नहीं ना है, नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में भी आया था, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो देख लीजिएगा आप लोग, स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट है सर, हाँ पूरा अब तक कंप्लीट है। हाँ थोड़ा सा दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट, आप लोगों को पढ़ाए थे, याद कीजिए, बाइनरी स्टार बोला है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बड़ी इजी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इस टाइप का। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस, दो पार्टिकल ले लीजिए, दोनों का मास क्या है, इक्वल है, दोनों का मास एम एम है। ओके, एम मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब ये दोनों मूव कर रहा है एक दूसरा का सर्कल बना के, तो कैसे मूव करेगा ये, अपने ऐसे टाइप में मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो अब बोलिए ये सर्कल ये आर है, तो ये भी वैल्यू कितना होगा सर, आर होगा। ओके, देख लीजिए, अच्छा समझिएगा सर, मूव इन अ सर्कल, ऐसे ऐसे मूव कर, ठीक है। ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी, स्पीड निकालना है, यानी कि v का वैल्यू निकालना है, पहले समझ लीजिए, अच्छा समझिए। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन दी बॉडी, दिस बॉडीज लिख लीजिए,
क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या होगा जी एम एम यानी कि एम स्क्वायर बाई आर। आर की जगह पे क्या लीजिएगा ये सोचिए, आर की जगह पे मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, आर की जगह पे 2r लेना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, आर आर कितना हो गया मेरा 2r, 2r यहां पे लेंगे का स्क्वायर। ओके, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया जी एम स्क्वायर बाई कितना हो गया मेरा 4r स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या हो रहा है कि दोनों बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव कर रहा है तो क्या होगा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। क्या होगा, कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा मेरा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा सर, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा सर, इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर कर लेंगे, क्योंकि इसका रेडियस आर बोला है, तो ये इसी के कारण आ रहा है ये फोर्स, तो दोनों क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा मेरा 4r स्क्वायर। एक एम कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो बच्चा भी का वैल्यू कितना निकल गया, v इक्वल टू यही हो गया मेरा जी एम बाई कितना हो गया मेरा 4r, यही हो गया आंसर। ध्यान रखिएगा ये स्पीड से क्या होगा रोटेशन करेगा, तो कौन सा फॉर्मूला होगा जी एम बाई, ये फॉर्मूला मेरा आंसर सही है। ओके, तो ऐसे टाइप एक और क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये देखिए सर, बोला टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास एम गो राउंड अ क्या बोला सर्कल ऑफ रेडियस ए अंडर अट्रैक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द एंगुलर स्पीड ओमेगा निकालना है। तो भाई ये खुद से निकालिएगा, ये बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट वाला कहानी है, बाइनरी स्टार का थ्योरी पढ़ाए थे, एक बार आप लोग खुद से देख के इसको सॉल्व करके हमको आंसर दीजिएगा सर। इससे पहले वाला वीडियो में मतलब फर्स्ट वीडियो में हम बाइनरी स्टार का कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसमें पढ़ के इसको सॉल्व करके हमको आंसर दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ये आप लोग करके दिखाइए। हम क्यों कर रहे हैं, हर चीज हम ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है भाई, वो देख लेते हैं कहाँ गया भाई, एक लास्ट क्वेश्चन छूटा हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ था शायद 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का ये क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन देखिए। बोला 4 आइडेंटिकल पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाइए, इसके कॉर्नर पे रख दिया मास m, यहाँ पे भी मास m, यहाँ पे भी मास m, यहाँ पे भी मास m है, यहाँ पे भी मास m है, सॉरी दिया हुआ है। ओके, of a square if the gravitational force exerted one of the masses by the other masses is, यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये समझा दे रहे हैं आपको, कोई एक पे फोर्स निकालिए, मान लीजिए इस पे फोर्स निकाल लें, हमको निकालना है इस पे फोर्स, इस पे फोर्स निकालना है किसके द्वारा, इसके बीच का फोर्स, इसके बीच का फोर्स, बाकी अदर 3 के द्वारा, यानी इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ये तीनों का नेट फोर्स क्वेश्चन में कितना दे दिया, नेट फोर्स इक्वल टू दिया 2√2 + 1/32 इंटू जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला है ये एल स्क्वायर है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, यानी लेंथ का वैल्यू कितना होगा, क्या बोला है प्लीज, ये लेंथ कितना होगा इस फॉर्मेट में, 4 आइडेंटिकल बाय कैप्टर 4 क्या बोला है कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ये साइड हम लोग को पता नहीं है, हम लोग साइड ए मान ले रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है इक्वल होता है, पहले समझ लेते हैं इजी से कैलकुलेशन करते हैं। ये लेंथ कितना होगा √2a होगा, पता है डायगोनल का लेंथ कितना होगा √2a। अब फोर्स कौन कौन सा लगेगा, कितना सारा फोर्स लगता है 3 फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है 3, पहला फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, इसको मान ले रहे हैं F1 फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, दूसरा फोर्स F2 इधर लगेगा, ठीक है, F1 एंड F2 पहले ले रहे हैं, F1 एंड F2, F1 F2 क्या होगा, F1 और F2 इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि मास भी क्या है इक्वल है और डिस्टेंस भी क्या है इक्वल है, मास भी इक्वल है डिस्टेंस भी क्या है मेरा इक्वल है, इसीलिए दोनों को इक्वल ले रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा जी m1 m2 बाई ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो ओवरऑल वैल्यू कितना निकल गया जी एम स्क्वायर बाई कितना हो गया मेरा ए स्क्वायर, ठीक है, साइड हम लोग मान लिए ए है, ए का वैल्यू ही निकालना है इस फॉर्मूला में। अब निकलेगा ये F3 का डायरेक्शन किधर होगा इधर होगा, F3 कितना होगा सर, F3 देखिए ये जगह जी, ये भी होगा एम स्क्वायर बाई ए के जगह होगा √2 का स्क्वायर,
क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2a। √2a का स्क्वायर कितना होगा मेरा, 2a स्क्वायर होगा। क्लियर, कुछ कंफ्यूजन यहां से? अब देखिए, प्लीज देखिएगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका F1 और F2 दोनों क्या है, फोर्स इक्वल है। ये दोनों फोर्स F1 F2 के बारे में सिर्फ सोचो, F1 और F2 के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। F1 F2 दोनों इक्वल, अब दोनों क्या है, फोर्स है, तो फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है, रूट पर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंगल कितना 90 डिग्री है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे रूट ओवर में। cos 90 वैल्यू 0 ले रहे हैं, वो पार्ट को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे। अगर इस हिसाब से निकाला जाए F12 का रिजल्टेंट यानी कि टोटल कितना होगा, F12 ये भी वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से बोल दीजिए, x है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 2x स्क्वायर, रूट से निकालिए √2x हो गया, √2x, x यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, gm स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो गया मेरा F12। F12 क्या है, रिजल्टेंट है किसका, F1 एंड F2 का। अब देखिए, ये जो रिजल्टेंट इन दोनों का F1 और F2 का जो निकला, उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, F3 के ही तरफ होगा। क्या एंगल 90 है, इक्वल फोर्स है, तो ये एंगल कितना होगा, सेम यही डायरेक्शन में होगा। तो दैट मींस F12 का भी डायरेक्शन इसी साइड में आ गया, F12 का भी डायरेक्शन क्या होगा, उसी साइड में हो गया, दोनों डायरेक्शन सेम हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू F3 प्लस F12 कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे सेम डायरेक्शन के कारण, तो ये वैल्यू हो जाएगा gm स्क्वायर बाई क्या होगा मेरा 2a स्क्वायर, यहां पे हो गया √2 gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यही हो गया। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, प्लीज देखिएगा, यहां से देखिए सर, यहां से थोड़ा सा ये क्लियर कर रहे हैं इधर वाला पार्ट, देखिए सर, इजी से देखिए, इजी में देखिए, एकदम इजी में हम लोग बना रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, एलसीएम लीजिए, तो ये f जो रिजल्टेंट निकला gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर क्या कर रहे हैं, कॉमन यहां पे बच जाएगा 1/2 प्लस √2 बच गया, यहां से f कॉमन लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर यहां पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2 √2, ठीक है, बाई 2 होगा। देख लीजिए ये निकला मेरा क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यहां पे गिवन फोर्स ये है, देखिए 2 √2 यहां पे भी +1 है gm स्क्वायर, 2 √2 +1 gm स्क्वायर है, नीचे में देखिए 2a स्क्वायर है, यहां पे कितना है 32l स्क्वायर है। तो दैट मींस दोनों को कंपेयर करेंगे, 2a स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट क्या करेंगे 32 क्या होगा सर l स्क्वायर, दो से काट दीजिए 16 हो गया, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16l स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरा 4l, यही हो गया मेरा आंसर इसका। तो सिंपल सा आंसर इसका कितना होगा मेरा 4l, यानी कि वो लेंथ जो होगा 4l होगा। क्लियर, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग देखिए इस टाइप का सारा ये टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन क्लियर कर लिए। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज बच्चों आप लोग सही सही फीडबैक में बताइएगा कि कैसा आपको ये क्लास लगा, न्यूमेरिकल सेशन, और अपने जितने भी आसपास में फ्रेंड्स हैं जो साइंस लेके पढ़ रहे हैं, क्लास 11 में है, फिजिक्स से डर लगता है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, तो उन लोगों को जरूर बोलिएगा कि इस चैनल पे जा भाई, फिजिक्स तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग अभी बोर्ड लेवल का ही पढ़ रहे हैं, जैसा आएगा नीट जेई का लोग उसका भी सेशन बहुत जल्द स्टार्ट होगा। तो सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट्स, ये सारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।